हैव यू एवर वंडर कि कुछ लोग होते हैं जो फेल्योर को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और हर बार उसे बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फेल्योर को बहुत निगेटिव वे में लेते हैं और वहीं पर गिव अप कर देते हैं। ऑथर कैरल ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, इस बुक में हमें समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मेरा 5 स्टेप मेथड, जिसे मैं कहता हूँ द फोकस मेथड, और सीखने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं। द फोकस मेथड में 5 स्टेप आते हैं, जिसमें पहला है एफ यानी फेल्योर। ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो फेल्योर को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। दे रिफ्रेम फेल्योर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वही जिनका फिक्स माइंडसेट होता है वो फेल होने के बाद गिव अप कर देते हैं। फेल्योर इज इनविटेबल बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी। फेल्योर को एक बैड लक या फिर वीकनेस की तरह लेने के बजाय आप उसे रिफ्रेम कर सकते हैं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह। रिफ्रेमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग योर फ्रेम बाय अडॉप्टिंग अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, फाइंडिंग अ न्यू मीनिंग और डिस्कवरिंग अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आपको बस एनालाइज करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, उससे आप क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। सेकेंड, ओ यानी अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं। लेकिन कैसे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं? दे कंटिन्यूसली लुक फॉर वेज टू लर्न एंड ग्रो। दे टेक कोर्सेज, दे लर्न स्किल्स, दे रीड बुक्स, दे अटेंड वर्कशॉप और एक्टिविटीज दैट कैन चैलेंज देयर करंट सिचुएशन और करंट नॉलेज। अपने आप को जब आप हर वक्त बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो अपॉर्चुनिटी अपने आप क्रिएट होती। तो आपको क्या करना चाहिए? एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपका माइंडसेट ही यही होना चाहिए कि लर्निंग इज कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो बंदा ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ सीखा है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिक्स माइंडसेट का बंदा है। उसके बाद आता है नंबर 3, सी यानी क्रिटिसिज्म। ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेते हैं एंड दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। दे एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक एज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर देयर बेटर फ्यूचर और इम्प्रूवमेंट। देखो, हर एक चीज को अगर आप पर्सनली लेते गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यू क्रिटिसिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ। हर बार अगर तुम क्रिटिसिज्म को एक पर्सनल अटैक की तरह लेने लगोगे तो उसमें जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छुपी है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है या फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपको दिखेंगे ही नहीं। लर्न टू मैनेज योर इमोशंस बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्रिटिसिज्म। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टे काम। कुछ देर के लिए आप अगर काम रहे, डीप ब्रीथिंग की आपने, और अगर आपने रिस्पॉन्स करने के लिए अगर डिले किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो करना चाहते थे वो नेसेसरी नहीं था। उसके बाद अपने आप भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑलवेज अवॉइड बेटर। उसके बाद आता है यू यानी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने से पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स माइंडसेट क्या होता है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे फिक्स माइंडसेट ऑलवेज अवॉइड डिस्कम्फर्ट। जैसे कि फिक्स माइंडसेट वाले चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, जल्दी गिव अप करते हैं या फिर क्रिटिसिज्म को बहुत ही पर्सनली लेते हैं। ज़्यादा मेहनत जहाँ करनी पड़े वहाँ मेरा टैलेंट नहीं है, ऐसा फिक्स माइंडसेट वाले समझते हैं। एंड लास्टली दे फील थ्रेटन बाय अदर सक्सेस। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले दे एम्ब्रेस चैलेंजेस और जहाँ कहीं भी कोई सेटबैक आता है तो वो उससे परसिस्ट करते हैं और दे कीप ट्राइंग। दे वैल्यू एफर्ट और उन्हें पता है कि मेहनत के बिना कोई सक्सेस नहीं मिलेंगी, इसलिए वो हर वक्त अपना कर्म करना नहीं छोड़ते। एंड लास्टली वो क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह यूज़ करते हैं। और लास्ट में आता है एस यानी सराउंड ग्रोथ माइंडेड पीपल। ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने का फास्टेस्ट तरीका ये है कि ग्रोथ माइंडेड पीपल जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करो। आपने सुना होगा, स्पेंड टाइम विथ 5 इडियट्स यू विल बी 6th एंड स्पेंड टाइम विथ 5 इंटेलिजेंट पीपल यू विल बी 6th। संगत बहुत मैटर करती है। आप अगर ग्रो करना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रेंड जो ग्रो नहीं करना चाहते उन्हें उसी गटर में रहना है और आपको अगर आपके फ्रेंड को छोड़ना नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते या फिर अपना जो कुछ भी आप गोल बना रहे हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा यही कहते हैं कि जैसे मैं सक्सेसफुल होते गया मेरे फ्रेंड्स कम होते गए, मेरा फ्रेंड सर्कल कम होता गया। यही होता है, कुछ लोगों को बदलना नहीं होता, कुछ लोग वैसा ही रहना चाहते हैं, कुछ लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी
इसलिए जब उनके दोस्त मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो उनसे उनकी दूरी ज़्यादा बढ़ने लगती है, उनसे उनकी बनती नहीं है, तो धीरे धीरे दोस्त कम हो जाते हैं और ऐसे दोस्तों को छोड़ना ही सही होता है। बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे मेंटर बनाओ जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। फाइंड मेंटर्स हु हैव ग्रोथ माइंडसेट एंड हु कैन लीड यू, गाइड यू इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल जर्नी। ज्वाइन वर्कशॉप, ज्वाइन बुक क्लब्स, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वही लोग बुक क्लब में आते हैं या फिर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आते हैं, सिर्फ पब में नहीं जाते। ऐसा नहीं कि वो पब में नहीं जाते, लेकिन जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, जो ग्रो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ पब में ही जाते, कभी भी आपको बुक क्लब में वो नहीं दिखेंगे। इसलिए बुक क्लब को ज्वाइन करो, वर्कशॉप को ज्वाइन करो। तो यही था मेरा द फोकस मेथड, जिसे मैं फॉलो करता हूँ और आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।